mathematics only for hobby. Only if you have hobby, you will do well. I read a chapter, if you say, I understand it, the chapter, then I understand it so well. 6 weeks is not a... I was working only, I think, 18 hours a day and night. Then it was over. I put it up in the website. Mathematics goes on, and it is so vast. So you must love mathematics. And it is part of physics. So जब साइंस की क्वीन का दर्जा मैथमेटिक्स को मिला हो तो इसके गहरे राज तो बनते हैं। मैथमेटिक्स के लगभग हर ब्रांच में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके सही या गलत होने का दावा करना मुश्किल है, या यूँ कहे कि विज्ञान के पास अभी वो टूल नहीं है जिनसे इन सवालों पर कमेंट तक किया जा सके। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हमें हमारे सर ने सुनाई थी। एक सज्जन काफ़ी देर से सड़क पर कुछ ढूंढ रहे थे, तो परेशान थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं यहाँ पैसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो सज्जन से पूछते हैं कि कितने पैसे गिरे थे। मेरे पैसे गिरे तो नहीं थे, लेकिन ढूंढने में क्या जाता। सेम इंसिडेंट 1637 में हुआ था। 300 साल से भी ज़्यादा टाइम तक लोग एक ही सवाल को सॉल्व करने में लगे पड़े थे, लेकिन बाद में पता ये चला कि इस सवाल का तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मैं फरमास-लास थ्योरम की बात कर रहा हूँ। विज्ञान का काम जितना उत्साह और सुकून देता है, उतनी ही गहरी मायूसी भी देता है। क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जिसने अपने एस्टैब्लिशमेंट के 2 साल बाद मैथमेटिक्स के 7 ऐसे सवालों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसे न तो सही कहा जा सकता है और न ही गलत। लेकिन क्या वो सच में सही था? इस पर क्वेश्चन मार्क आज तक लगा है। जब ये सवाल सॉल्व होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि मैथमेटिक्स फिर तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए और अपने कुछ और रहस्य खोलने के लिए। साइंस में भले ही हम कितने आगे निकल जाए, लेकिन हमें हमेशा एक स्केल मिलेगा जिस पर हम ज़ीरो के बहुत नज़दीक होंगे। इस लिस्ट का हर एक प्रॉब्लम $1 मिलियन का है। दुनिया का कोई भी इंसान जो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, CMI उसे ये पैसा देगी। इन 7 सवालों में से एक सवाल को ग्रिगोरी ने 2003 में सॉल्व कर दिया था। पॉइंटियर कंजक्चर के अलावा ग्रिगोरी ने 1994 में सोल कंजक्चर को भी सॉल्व कर दिया था। लेकिन 2010 में जब उन्हें पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये पैसा लेने से मना कर दिया। ग्रिगोरी को 1996 में EMS प्राइज़ के लिए और 2006 में फील्ड मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन इन्होंने दोनों ही लेने से मना कर दिया। फील्ड मेडल को मना करते हुए इनके शब्द थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी और फेम, आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन डिस्प्ले लाइक एन एनिमल इन अ जू। ग्रिगोरी मानते थे कि जो पैसा CMI उन्हें देना चाहती है, उस पर कंजक्चर को बनाने वाले का भी अधिकार है, और इसलिए उन्होंने CMI को ये पैसा लेने से मना करते हुए कहा कि आई कंसिडर द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ द क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट टू बी अनफेयर।
See, you have to learn mathematics only for hobby. Only if you have hobby, you will do well. If you say it is work, you will not do well. I was working only, I think, 18 hours a day and night. Then it was over. I put it up in the web. But it took 5 years for people to agree. My experience of almost 40, 50, from 1973 or 68, it worked. I mean, I could prove, those theorems that I have to prove occurred to me because it didn't exist before, some of them. It occurred to me I have to prove those theorems and I could prove it. It's God's will. But I want this to be an inspiration to our children, to our people. Complex variables, number theory, probability, and statistics, and how random numbers behave, and also mathematical logic. And in complex variables to a highly advanced stage. It so happened that my experience of almost 40, 50, from 1973 or 68, my experience of 40, 50 years, I could acquire this subject, and some of it I was teaching. So this subject became something like my toolkit. I've understood it quite well, so I can use it. Otherwise, if you just read a subject and forget, you cannot use it. You can pass the exam, but after the exam over, isn't it? So luckily for me, this is my luck. I don't want people to say, he solved a very big problem. Chala manchi, chala intelligent. I will be satisfied if there are many children who solve more difficult problems than me, and I'll be only one. But there will be 50 girls and boys who have solved better problems than me. You have to keep on thinking. Now when you go to sleep, that time I don't know, when you get up, suddenly I don't know whether it's a dream or not, you somehow think you get the solution. Now I am 74 years old. My ambition, I've been working in Srinidhi, I'm most interested in educating, and now I want to, I use, my passion is artificial intelligence, not number theory. Culture undala. Culture of learning, passion, to learn something, to do something. This culture has to be developed in the university by choosing good faculty and good students and giving them inspiration. Once a good culture is developed in the university, it will become good by itself. You just learn mathematics for fun of it. Don't think, and you don't have to solve chala problems. Don't solve 1,000 problems. I didn't solve 1,000 problems. I read a chapter, I understand it, the chapter. Then I understand it so well, I spend time in understanding. Then I see if I can solve a few problems. If I can solve a few problems by using what I have read, Antali, 5-6 problems, bus. I don't solve 100 problems. I go to next chapter. I am happy if I know the subject. Then like that, you can go to another chapter. So you can learn much more. But if you spend on the same chapter, you solve 1,000 problems, 100 problems. You can pass an exam. But it is not good to do like that, because you will be at a trivial level of mathematics. Mathematics is very large. See, it's not only 12th class. It is B.Tech mathematics, then M.Tech, then PhD. Then after that, research. Mathematics goes on, and it is so vast. So you must love mathematics. And it is part of physics. So if you learn physics, you learn mathematics for hobby.